प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के एक नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में अभ्यास 6 का सेकंड क्वेश्चन से लेकर बच्चों यहाँ पर सारे क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि 828, 2340, 38,046, 77,514, 8,93,408 और 1,01,16 में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो बच्चों इसकी एक डिफिनीशन होती है, उसको यहाँ पर देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों की कोई भी संख्या तभी 3 तथा 9 से विभाजित होती है जब उसके अंकों का योगफल 3 तथा 9 से विभाजित हो। तो बच्चों क्या करना है, पहले इसको जोड़ेंगे, फिर इसको 9 या 3 से इसको भाग देकर देखेंगे ये विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो बच्चों इन सभी को हम कॉपी पर नोट करते हैं संख्याओं को, फिर इसको हम जोड़ेंगे पहले, फिर इसको 3 से भाग देंगे, देखेंगे वो विभाजित हो रही है 3 से नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है वो संख्या हमें बतानी है जो 3 से विभाजित ना हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने सारी संख्याएं नोट कर ली हैं। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना है, हमें प्लस करना होगा। ठीक है, जोड़ना होगा। तो 8 + 2 + 8। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 16, 16 17 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 लिख दिया। अब क्या करना है, इसको हमें 3 से विभाजित करना है। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे इसको, तो ये हमारा 3 से चला जाएगा। 3 × 3 और 3 × 18। ठीक है, तो ये चला गया, ये क्या है, विभाजित है। फिर इसको भी ऐसे लिखेंगे सेम, 2 + 3 + 4 + 0। ठीक है, तो इसको पहले जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5, 5 और 4 9। तो 9 भी हमारी 3 से कट जाएगी संख्या। 3 × 3 3 3 2 6, 3 3 9, 3 से कट गया। ठीक है, और फिर इसको भी ऐसे सेम लिखते हैं, 3 + 8 + 0 + 4 + 6। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर हमारा आएगा 21। ठीक है, 21 आया जोड़ने पर, तो जो 21 है वो 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 7 21। ठीक है, ये भी हमारी विभाजित हो गई 3 से। अब इसको लिखेंगे 7 + 7 + 5 + 1 + 4। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये आएगा 24। 24 निकल रहा है। ठीक है, तो 24 हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 × 3 और 3 8 24, 8 आया। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर 8 + 9 + 3 + 4 + 0 + 8। ठीक है, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है 32। कितना आ रहा है, 32। तो 32 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस बना देंगे। ठीक है, ये विभाजित नहीं है। अब इसको देखते हैं, 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 6। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 1 1 2 2 1 3 3 और 6 9। ठीक है, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। जो विभाजित नहीं है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर में क्या लिख देंगे, कौन सी विभाजित नहीं है, जो ये वाली है। ठीक है, ये संख्या विभाजित नहीं है, तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे 8 9 3 4 0 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, उपयुक्त प्रश्न। ठीक है, प्रश्न 2 में कौन सी संख्याएं 9 से विभाजित हैं। तो हमने बच्चों डिफिनीशन देखी थी, जो 3 से विभाजित हो जाएगी वो 9 से भी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, वो लिखनी थी। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, कौन कौन सी संख्याएं 9 से विभाजित हैं। ठीक है, जो विभाजित है वो लिखनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने सॉल्व करके तो देखा है कौन सी विभाजित है। ठीक है, इसमें से ये वाली विभाजित नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें नहीं लिखना है और सारी संख्या हमें क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पर आंसर कौन कौन सी विभाजित है वो सारी संख्या लिख देंगे। पहले ये लिखेंगे 2 और, ठीक है, ये हो गई, फिर ये वाली लिख देंगे संख्या, फिर इसके बाद ये भी विभाजित है, इसे भी लिख देंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर ये वाली विभाजित नहीं है तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं लिखेंगे। ठीक है, और ये वाली विभाजित है, फिर हम इसको लिख देंगे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में से 7, 11 और 13 से विभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग अलग कीजिए। तो बच्चों इसके कुछ नियम होते हैं, वो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर है 7 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, किसी संख्या के 7 से विभाज्यता की जांच के लिए उस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब सारी संख्याओं के अंकों में क्रम से इस टाइप से लिखेंगे। पहले 1, 3, 2, -1, ठीक है, -3, -2 से गुणा कर उनका योगफल याद करना हो चाहिए। ठीक है, पहले इसको गुणा करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, इस संख्या से हमें क्या करना है, पहले गुणा करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, उसको जोड़ना है। ठीक है, फिर उसे क्या करना है, 7 से हमें भाग दे देना है। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो 7 से संख्या हमारी विभाजित है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो बच्चे इसमें याद क्या करना है, हमें इन संख्याओं को याद करना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर क्या होता है, 1 आएगा, 3, 2, फिर -1, फिर -3, फिर -2, ये 7 का हो गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे 11 का। इसमें भी क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर पहले प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का, ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, फिर पहले इससे हमें क्या करना होगा, इनसे हमें गुणा करना होगा। ठीक है, गुणा करने के बाद उसका योग करना होगा, जोड़ना होगा, फिर इसको हमें क्या करना है, 11 से विभाजित करना होगा। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर 13 से देखते हैं। यहाँ पर 13 में कौन कौन सी संख्या है, पहले आएगा -1 आएगा, फिर +3, फिर +4, फिर +1, फिर क्या होगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इन संख्याओं को हमें याद करना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर उसको पहले गुणा करेंगे। ठीक है, फिर उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 13 से विभाजित करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की पहली संख्या मैंने नोट कर ली है। इसको क्या करना है, पहले इस साइड से हमें लिखना होगा। ठीक है, इकाई से हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 6, ठीक है, फिर 9, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। तो बच्चों इसको हमने पहले करके देख लिया है। तो ये 7 से संख्या हमारी विभाजित हो रही है। ठीक है, इसको रफली करके देखेंगे। पहले 7 से हो रही है, 13 से हो रही है, 11 से हो रही है, किससे हो रही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर, अब हमारी 7 से हो रही, तो मैंने पहले करके देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 से हो रही थी, तो 7 का क्या है, पहले था 1 प्लस का, ठीक है, फिर है प्लस का 3, और फिर प्लस का 2 था, फिर माइनस का 1 था। ठीक है, फिर माइनस का 3, और फिर होता है माइनस का 2। अभी मैंने याद बोला था, याद कर लेना बच्चों, वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको हमें गुणा करना होगा इससे। तो यहाँ पर होगा 3 एकम 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, फिर हो जाएगा 9 एकम 9, माइनस है तो माइनस का 9। ठीक है, फिर 2 3 6, माइनस का है तो माइनस का 6, और 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस है तो माइनस का 6। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, जो प्लस की संख्याएं हैं तो प्लस की जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर माइनस की, जो माइनस की है वो अलग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 6 और 3 9, और 9 और 12 21। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 21। ठीक है, फिर माइनस लगा लेंगे, और फिर इन संख्या को जोड़ लेंगे। यहाँ पर भी 9 6 6 12, 12 और 9 21। ठीक है, बराबर कितना, इसको हम घटा देंगे, घटाने पर कितना आ जाएगा, 21 में से 21 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो बच्चों जब 0 आता है तो मतलब होता है वो संख्या उससे विभाजित हो रही है। ठीक है, जब लास्ट में 0 आए अगर घटाने पर, तो क्या होगा, वो संख्या जो है वो उस संख्या से विभाजित, जैसे यहाँ पे 7 का हमने लिखा है। ठीक है, तो ये 7 से क्या है, विभाजित हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर हमने दूसरी संख्या लिख ली है। ठीक है, इसको पहले इस साइड से लिखेंगे। ठीक, इकाई से लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 7, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 6 लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये पहले आपको मैंने बताया है, रफली करके देखना ये संख्या किस चीज़ से, मतलब किस संख्या से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो मैंने पहले इसको करके देखा है। इसको मैंने 7 से किया, विभाजित नहीं हो रही थी, फिर 11 से किया तो भी विभाजित नहीं हो रही थी, फिर 13 से विभाजित हुई है। ज़्यादातर संख्याएं 11 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, पहले 7 से करके देखना, फिर 13 से करके देखना, फिर 11 से करके देखना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये करके देखा तो ये 13 से विभाजित हो रही थी, तो 13 का मैंने बोला था याद कर लेना। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले माइनस का
1 होगा, ठीक है। फिर प्लस का 3 होता है, फिर होता है यहाँ पर प्लस का 4, फिर होगा प्लस का 1, ठीक है। फिर होगा माइनस का 3, ठीक है। इससे बाद और संख्या होती तो माइनस का 4 हो जाता, ठीक है। फिर माइनस का 1 होता, इस टाइप से रिपीट होती रहती संख्या। तो इतना कर लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, इसको गुणा करके लिखेंगे। तो 1 एकम 1, माइनस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 तियाँ 21 हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस का 21। फिर उसके बाद 2 चौक 8, फिर उसके बाद 3 एकम 3 और 6 तियाँ 18, माइनस का है तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब जो इस प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या जोड़ लेंगे एक तरफ, ठीक है, और माइनस की एक तरफ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 21, ठीक है, 8 और 3 कितना होगा, हो जाएगा 32, ठीक है। फिर माइनस, और माइनस की संख्या देख लेंगे, 18 और 1 19, ठीक है, कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो अभी 32 में से 19 जाएगा तो कितना होगा, बचेगा 13 बचेगा, ठीक है। तो 13 जो है वो 13 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 13 एकम 13, यहाँ पर लिख देंगे 13 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो बच्चों इसको भी इस साइड से लिखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 9 8 2 9 4, ठीक है। तो इसको भी मैंने करके देखा, ये 13 से जा रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले माइनस का 1, फिर प्लस का 3, प्लस का 4, ठीक है। फिर प्लस का 1 लिखेंगे, और फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4, ठीक है। अब इसको गुणा करके लिख देंगे, 5 एकम 5, माइनस का 9 तियाँ 27, ठीक है, 8 चौक 32, 2 एकम 2, 9 तियाँ 27, माइनस का, फिर रहेगा 4 चौक 16, माइनस का। जो प्लस की संख्या है उनको पहले जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर है 2 और 32 34, 34 और 27 हो जाएगा 61, माइनस, ठीक है। जो माइनस की संख्या है उनको अलग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 27, ठीक है, 27 और 16 और 5 हो जाएगा 48। तो अब इसको इससे हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो बचेगा 13, ठीक है। 13 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक से 13 एकम 13, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 से विभाजित, विभाज्य है, ठीक है। अब यहाँ पर चौथे नंबर की संख्या बच्चों यहाँ पर नोट कर लिए। तो ये बच्चों संख्या 2 संख्याओं से विभाजित हो रही थी। ये 7 से ये 7 से भी विभाजित हो रही थी, और ये 11 से भी विभाजित हो रही थी, ठीक है। तो पहले इसको 7 से विभाजित करते हैं, फिर 11 से करेंगे। तो इसको इस साइड से लिखेंगे, ठीक है, इस साइड से लिखेंगे। पहले 9 लिखेंगे, फिर 7, फिर लिखेंगे 1, फिर 5 लिखेंगे, फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 1 प्लस का, ठीक है, फिर 3, फिर उसके बाद रहता है 2, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 3, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर देंगे। तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 7 तियाँ 21 हो जाएगा, और 2 एकम 2, और 5 एकम 5, ठीक है। माइनस का है तो माइनस का, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 तियाँ 6, माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो प्लस की संख्या है उनको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 21 और 2 23, 23 और 9 हो जाएगा 32, ठीक है, 32। और जो माइनस की संख्या है उन्हें अलग जोड़ेंगे, 5 और 6 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 32 में से 11 चला जाएगा तो बचेगा 21, ठीक है। तो ये 7 से 21 चला जाएगा, ठीक है, 7 तियाँ 21। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। फिर यहीं पर बच्चों हम 11 से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इन संख्या को पहले लिखेंगे 9, ठीक है, फिर 7, फिर 1, फिर 5, फिर 2, ठीक है।
तो इसको पहले गुणा करेंगे हम, प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1 रहेगा, ठीक है, फिर माइनस का 1 रहेगा, फिर प्लस का 1 रहेगा। 9 एकम 9, 7 और फिर यहाँ पर 7 एकम 7 माइनस का 1 एकम 1 रहेगा, फिर 5 एकम 5 माइनस का, फिर 2 एकम 2, 9 1 10, 10 और 2 12, ठीक है, माइनस फिर 7 और 5 12 हो जाएगा। तो घटाने पर 0 आया, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 11 से विभाज्य है, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर 5वें नंबर की संख्या नोट कर ली है, तो इसको भी इस साइड से लिखते हैं, 2 3 6 8 3, ठीक है। तो ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो रही थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1 और फिर प्लस का 1, ठीक है। इसको गुणा करें, 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3 माइनस का 6 एकम 6, फिर यहाँ पर रहेगा 8 एकम 8 माइनस का, फिर रहेगा 3 एकम 3, तो 3, ठीक है। इसको अब यहाँ पर जो प्लस की संख्या उनको जोड़ लेंगे, 2 और 6 8, 8 और 3 11, ठीक है। फिर माइनस, और जो माइनस की संख्या उनको जोड़ेंगे, 8 और 3 11 हो जाएगा। 11 में से 11 गया 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 11 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब बच्चों यहाँ पर इसको भी देखते हैं, इस वाली संख्या को, 3 8 2 6 9, ठीक है। ये संख्या हमारी 11 से हो रही थी, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस का, फिर माइनस का 1, फिर लिखेंगे प्लस का 1, फिर लिखेंगे माइनस का 1, ठीक है, फिर प्लस का 1, ठीक है। 3 एकम 3, फिर हो जाएगा 8 एकम 8 माइनस का, फिर 2 एकम 2 प्लस का, 6 एकम 6 माइनस का, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 एकम 9 प्लस का। तो यहाँ पे प्लस की संख्या पहले जोड़ेंगे, ठीक है, 9 और 3 12, 12 और 2 14, ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे 6 और 8, और 6 8 हो जाएगा 14, ठीक है, और 14 में से 14 गया तो 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 11 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य 11 से विभाज्य है। अब बच्चों लास्ट संख्या बची है, तो इसको भी बच्चों लिखते हैं 7 3 1 5 2, ठीक है। तो ये हमारी विभाज्य हो रही थी 7 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 में क्या होता है, 7 वाले में होता है 1 पहले, ठीक है, फिर होता है 3, फिर होता है 2, फिर माइनस का 1, ठीक है, फिर माइनस का 3। तो इसको अब गुणा करके लिख देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 5 एकम 5 माइनस का, और 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक है। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे, जो प्लस वाली संख्या है उनको पहले जोड़ेंगे, 9 7 2 हो जाएगा 18, ठीक है, फिर माइनस 5 6 हो जाएगा 11, ठीक है। जब इसको हम घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा 18 में से 11 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। तो इसको 7 से जब 7 एकम 7 एक बार, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। अब बच्चों आंसर में जो संख्याएं 7 से विभाजित हुई हैं उनको एक लाइन में लिख देंगे, जो 11 से हुई हैं उनको एक लाइन में लिख देंगे, जो 13 से हुई हैं उनको एक लाइन में लिख देंगे, ठीक है। तो पहले इनको 7 से जो विभाजित हुई हैं उसको लिखते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी हुई है। तो सबसे पहले हुई थी ये वाली संख्याएं 7 से हुई थी विभाजित, ठीक है, और ये वाली 11 से हुई हैं विभाजित, और ये वाली 13 से विभाजित हुई हैं, ठीक है।
अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखते हैं। निम्नांकित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करना है, इनको हमें भाग देना है और इसका शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सारी संख्या मैंने नोट कर ली है, सबको 5 से भाग देना है। ठीक है, विभाजित करना है 5 से। तो इसको भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे जब 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, 0 उतारेंगे तो 5 का 30। ठीक है, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 30 यहाँ लिखेंगे, इसको घटा देंगे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 उतारेंगे, 3 अभी ये संख्या कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। ठीक है, और ऊपर से एक संख्या हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का 30। ठीक है, 30 को यहाँ लिखेंगे और 6 बार फाड़ा पड़ा है। ठीक है, तो 6 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल जो है 4 बचेगा। तो शेषफल कितना बचा है, यहाँ पर शेषफल 4 बच गया। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा घटाने पर 4 बचेगा, 7 उतारेंगे फिर तो हो जाएगा 5 नंबर 45 हो जाएगा। 9 यहाँ लिखेंगे, 45 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको घटा देंगे, घटाने पर यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, फिर इस 4 को नोट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अब 5 को 20 जाएगा। ठीक है, जब घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर ये वाला 4 नोट करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 5 40। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 4 बचेगा, 6 नोट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ये बचेगा 5 45। ठीक है, 9 बार में जाएगा, 45 को यहाँ पर लिखेंगे, तो घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो शेषफल कितना बचा, शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 1 बच गया इसमें शेषफल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 5 एकम 5। ठीक है, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, फिर 5 नोट कर लेंगे तो ये जाएगा 5 7 35। ठीक है, 7 को यहाँ लिखेंगे, 35 को यहाँ लिखेंगे, तो इसको घटाने में पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम 4 नोट करेंगे, 4 नोट करेंगे, 4 जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ऊपर से हम इस 0 को नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5 40। तो 8 को यहाँ पर लिखेंगे, 40 को यहाँ पर लिखेंगे, और ये भी पूरा पूरा हमारा जा रहा है। फिर 5 को नोट कर लेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा यहाँ पर कितना बचा, 0। शेषफल में क्या बचा है, 0 बचा है। ठीक है बच्चों, इसको भी सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, घटाने पर बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है, ऊपर से 3 उतारेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 का 30। ठीक है, 30 हुआ, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाने पर 3 बचेगा, फिर ये 5 उतारेंगे, 35 हो गया। ठीक है, तो 5 7 35 पूरा पूरा जा रहा है ये। फिर यहाँ पर 6 नोट कर लेंगे, 5 एकम 5 जाएगा, घटाने पर 1 बचेगा, फिर इस 0 को नोट करेंगे, हो गया 10, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो शेषफल में कितना बचा, 0 बचा। तो आंसर में बच्चों हम लिख देंगे, पहले इसका 4 बचा है तो 4, फिर 1, फिर 0, फिर 0। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखते हैं। क्या जो ये संख्या दी गई है कि अपवर्तक 7 11 और 13 से, ठीक है, क्या बताया गया है, अपवर्तक का मतलब होता है बच्चों कि ये संख्या जो है वो तीनों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, अगर इन तीनों संख्याओं से अगर कट जाएगी तो ये अपवर्तक है। ठीक है, अगर नहीं कट रही है तो अपवर्तक नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं काट के कट रही है या नहीं कट रही है। तो बच्चों इसको सबसे पहले 7 से देखेंगे करके। ठीक है, तो इसको इस साइड से लिखते हैं। ठीक है, इस साइड से लिखते हैं, पहले लिखेंगे 2, फिर 2, फिर 7, फिर 2, फिर 2, फिर 7। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले 1 होता है प्लस का, फिर प्लस का 3 होता है, फिर प्लस का 2 होता है, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 2। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 एकम 2, माइनस का 2, 2 3 6, माइनस का
6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 दूनी 14, माइनस का 14 हो जाएगा। प्लस वाली संख्या जोड़ लेंगे, 14 6 और 2 हो जाएगा हमारा 22, फिर माइनस और 14 6 2 हो जाएगा 22। ठीक है, तो कितना 22 में से 22 गया 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 से विभाज्य है। ठीक है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। अब 11 से करके देखेंगे, तो पहले लिखेंगे इसे ऐसे 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर 7, फिर 2, फिर 2, फिर 7, तो हो जाएगा यहाँ पर पहले प्लस का 1 होगा। ठीक है, फिर माइनस का 1 होगा, फिर प्लस का 1 होगा, फिर माइनस का 1 होगा, फिर प्लस का 1 होगा, फिर माइनस का 1 होगा। तो 2 एकम 2, फिर माइनस का 2, 7 एकम 7, 2 एकम 2 माइनस का, 2 एकम 2, फिर 7 एकम 7 माइनस का। प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वाली जोड़ लेंगे, तो 2 और 7 और 2 हो जाएगा 11। ठीक है, फिर 2 2 4 4 और 7 हो जाएगा 11। ठीक है, तो 0 आ गया ये भी घटाने पर, तो ये 11 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 13 से करके देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, ठीक है, फिर 2 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 1, ठीक है, फिर इसके बाद प्लस का 3, प्लस का 4, फिर प्लस का 1 रहेगा, फिर माइनस का 3 रहेगा, फिर माइनस का 4 रहेगा। ठीक है, और 2 एकम 2 माइनस का, 2 3 6, 7 चौको 28, 2 एकम 2, 2 3 6 माइनस का, फिर 7 चौको 28 माइनस का। फिर प्लस वाली संख्या जोड़ लेंगे पहले, 6 28 और 2 हो जाएगा 36। ठीक है, माइनस और फिर 28 6 2 हो जाएगा 36। ठीक है, 36 में से 36 गया 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है बच्चों, तो आंसर में क्या होगा, आंसर में होगा हाँ। ठीक है, आंसर में होगा हाँ। ठीक है, हाँ ये 13 से मतलब कि 7 और 11 और 13 सबसे विभाज्य है। ठीक है, ये अपवर्तक संख्या है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक संख्या 576 है, इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं, बताइए कि अंतरफल 9 का कितने गुना है। तो सबसे पहले क्या करना है इसको बच्चों, तो पहले इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें से फिर इसको जोड़ने पर जो आएगा इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि वो 9 से कितना गुना है। ठीक है, जो बचा है वो 9 से कितना गुना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अंकों का योग। ठीक है, क्या लिखेंगे, अंकों का योग, तो कितनी संख्या है, 5 + 7 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे संख्या में से 18 घटाने पर। ठीक है, जो संख्या दी गई है उसमें से 18 घटाने पर 576 दिया गया है। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, 18 को हम घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर आएगा 558। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या 9 की यक्स गुना है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कितना मान लेंगे, यक्स। ठीक है, माना संख्या 9 की यक्स गुनी है। ठीक है, यह गुना है। ठीक है बच्चों,
तो कितना 9 गुणे यक्स बराबर कितना बचा है, तो अब क्या करेंगे, यक्स यहाँ पर लिखेंगे और जो 9 है इस साइड आ जाएगा। जब इस साइड आएगा, अभी गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, बटे में हो जाएगा। अब ये बच्चों 9 से कट जाएगी, ये 9 से कटेगा, 9 एकम 9 हो गया, ठीक है, ये कटेगा 9×54, ठीक है, एक इधर गया तो हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। तो कितना यक्स बराबर कितना 72 गुना है, ठीक है, कितना गुना है 72 गुना है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहत्तर गुना। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक संख्या यक्स, ठीक है, 46 है, जहाँ यक्स बीजीय अंक है। इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो क्या दी गई है, कॉलम में दिया गया है यक्स, ठीक है, फिर 46, इसको उल्टा करना है, क्या करना है, यक्स है जो इसके नीचे आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा यहाँ पर, और घटाने पर कितना दिया गया है, 297 दिया गया है, ठीक है, 297 इतना आएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये इसको घटाने पर यहाँ पर 7 आया है, ठीक है, जो 7 है वो इससे बड़ा है, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पर यहाँ से एक यहाँ पर हासिल लिया गया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 16, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, फिर घटाना है ना तो यक माइनस लगाएंगे, फिर यक्स लिखेंगे, फिर बराबर 7, फिर क्या करेंगे 16 लिखेंगे और ये यक्स है तो यक्स को पहले प्लस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, इधर जाएगा बराबर के तो प्लस का हो जाएगा यक्स, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 16 और बराबर के इधर आएगा 7 तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, ठीक है, फिर यहाँ पर बराबर यक्स हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यक्स को इस साइड लाएंगे, ठीक है, इसको पूरा उधर ले जाएंगे, तो 16 - 7, ठीक है, जब पूरी भी संख्या इधर से उधर जाती है तो वो जैसी होती है, अगर प्लस की है तो प्लस की रहेगी, माइनस की है तो माइनस की ही रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है, तो पहली संख्या हमारी क्या आ गई, यहाँ पर 9 आ गई, ठीक है, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब फिर यहाँ पर इस साइड से हम यहाँ पर जो संख्या हुई होगी, ठीक है, होगी वहाँ से एक यहाँ पर हाथी लिया गया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जब हाथी लिया गया होगा तो यहाँ से एक हाथी चला गया था तो यहाँ 3 बचा था तो 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पहले यक्स, ठीक है, फिर -6 बराबर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर 2 अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यक्स बराबर 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखना है, अगर कितना निकला 8 निकला, लेकिन यहाँ पर एक और होगा जो कि यहाँ पर हमने हासिल ले लिया था यहाँ से, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे एक हम जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 9, ठीक है, तो यक्स के स्थान पर क्या होगा 9, तो यहाँ पर एक हाथी यहाँ चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 वाला, 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग होता है, ठीक है बच्चों। तो जो इसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे, तो एक तो ये होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग का, ये वाला होगा, ठीक है, n + 1 का होगा, ठीक है, बटे 2 ये हो जाएगा, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं का हो गया। एक होगा विषम संख्या का, विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है, ठीक है, क्या होता है n² होता है, n को हम जो n होता है वो क्या होता है, नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसको सॉल्व करने के बाद इसमें से बताना होगा कौन सा आंसर राइट है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से करके देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो 2 से संख्या हमारी कट जाए, ठीक है, तो जैसे 2 1 1 जैसे 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो एक संख्या छूट रही है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 2, ठीक है, फिर 2 दूनी 4
ठीक है, फिर 2 3 6, फिर एक संख्या छूट रही है, ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 छूट गया, फिर 4 आया, फिर यहाँ पर 5 छूट गया, 6 आया, ठीक है, फिर 8 हो जाएगा यहाँ पर, फिर ऐसे ही 100 तक संख्याएं जाएंगी, ठीक है बच्चों। फिर क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या है, 2 है कॉमन, तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, 2 को इससे हम भाग दे देंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 चक्कू 8 हो जाएगा। इस टाइप से हमारी संख्या कहाँ तक जाएंगी, अगर 100 तक करेंगे, ठीक है, तो 50 संख्या होगी, कहाँ क्या होगी, 50 होगी। ये 50 क्या है, हमारा नंबर है, ठीक है, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 50, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर दिखाया था प्राकृतिक संख्या का, ये जो हमारी 1 2 3 4 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, वो मैंने दिखाया था अभी, क्या था, n, ठीक है, फिर n प्लस 1 बटे में 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 जो कॉमन वाला है, ठीक है, फिर ब्रैकेट को लगाएंगे, फिर n क्या है हमारा 50 है ना, तो 50, फिर ब्रैकेट में फिर क्या है n 50 प्लस 1, ठीक है, बटे में 2। तो ये और ये 2 कट गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे 50 और 1 को जोड़ लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50 गुणे 51, ठीक है, 50 और 1 51 हो गया, ये वाला 50, यहाँ पर कुछ मतलब कि ब्रैकेट होता है तो क्या है, गुणा होता है, ठीक है बच्चों। तो जब इसको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर यहाँ पर आ जाएगा 2550 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 से निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम 5 से निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब 5 में वो संख्याएं नहीं लिखेंगे जो हम 2 में लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं 5, ठीक है, फिर होगी 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर होगी 55, फिर इसके बाद होगी 65, फिर होगी 75, 75 के बाद होगी 85, और 85 के बाद होगी 95, ठीक है। 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 हमारी 2 में आ चुकी है, ठीक है बच्चों। जिसके लास्ट में 5 है वही हमें लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, समय 5 5 है ना, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो अभी हम इसको भाग करेंगे, तो 5 कम 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, फिर 25 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 7 35, ठीक है, फिर हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा, फिर 5 11 55, फिर उसके बाद 13 25 65, ठीक है, फिर उसके बाद 15 25 75, फिर 17 25 85, फिर उसके बाद होगा 19 25 95, ठीक है। ये संख्याएं हो जाएंगी हमारी। तो इनको टोटल देखते हैं कितने नंबर दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, नंबर बराबर 10, ठीक है बच्चों। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं दी गई हैं, ये 1 3 5 7 ये सभी क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर विषम संख्या का फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्या बराबर क्या होता है, n स्क्वायर होता है, ठीक है, क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये कॉमन वाला है जो 5 5 लिखेंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट में n स्क्वायर फार्मूला, तो यहाँ पे 5 है ना, तो पहले 5 लिखेंगे, n स्क्वायर का मीन्स क्या है, नंबर जो है उसको हमें 2 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो नंबर कितना है, 10 है, तो 10 को हमें 2 बार लिख देना है, तो 10 गुणे 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 दशामन 100 हो जाएगा, गुणे 5, ठीक है, तो हो जाएगा 100 25 500, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 से 100 तक
तक के पूर्णांकों का योग। ठीक है, तो इसमें पहले 2 से कितना निकाला था उसको लिखेंगे यहाँ पर 2550 को। ठीक है, इसमें कितना निकला है 500 निकला है, तो 500 लिखेंगे। ठीक है, सबको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पे यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 5, फिर 5 10 10 का 0 हाथ लगा 1 और 3। ठीक है, टोटल 3050 निकल के आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये खा वाला हमारा आंसर है। ठीक है, जो खा नंबर का है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।